निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हाल ही में किसी एक स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया गया था मुझे। तो मेहमान के सामने बच्चों को कहा गया कि जो जिन बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम्स में डांस वांस का कुछ कार्यक्रम रहा होगा, उसमें जिन्हें प्राइज़ मिला था, उन्हें कहा गया कि मेहमानों को भी एक छोटा सा वही डांस करके दिखाया जाए जो, और स्टेज के सामने मेहमान की तरफ मुंह करके बच्चों ने डांस करके दिखाया। 14-15 साल के बच्चे रहे होंगे, 9वीं 10वीं के लड़के लड़कियां दोनों। और जिस तरह का वो डांस था, फिल्मी डांस था, वो देखा नहीं गया। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कितना कुछ फिल्मी हो गया है। माँ बाप को भी ये नज़र नहीं आता। माँ बाप को जो फिल्मी ज़माना हो गया है, माँ बाप भी उसमें बह चुके हैं। 2-3 पूरी पीढ़ियां इसमें बह चुकी हैं। बड़ी तकलीफ होती है ये ऐसा नज़ारा देखकर कि जब हम स्टेज के बाहर होते हैं तो इसे इग्नोर किया जा सकता है, हम दुर्लक्षित करते हैं, और दूसरों का है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर धीरे धीरे ये पूरे समाज में फैल गया है। जब हम सामने बैठ कर के उसे हमारे सामने जब वो किया जाता है, हमें जब देखना पड़ता है, तब समझ आता है कि वो कितना दर्दनाक है, कितना उम, बर्बादी की ओर जाता हुआ है। बच्चों को बहुत कुछ जो पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा। कितना खतरनाक हो गया है। अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें छोटे बच्चों को जल्दी ना उठना पड़े स्कूल के लिए, इसलिए उनका स्कूल का टाइमिंग थोड़ा लेट कर दिया गया है। क्योंकि आजकल वो बच्चे देर रात तक सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनकी आदतें बदल गई हैं, और वो रात को जल्दी सो नहीं सकते और सवेरे जल्दी उठ नहीं सकते। कितना हास्यास्पद है कि सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों का जो स्कूल है वो 7:30 बजे की जगह 9 बजे कर दिया है, ताकि बच्चे देर से उठ सकें। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? और सरकार जो है, सरकार भी समाज की ही प्रतिनिधि है। तो जब समाज में जब ये फैलेगा, इस तरह का विचार फैलेगा, तो उन्हीं के जो प्रतिनिधि हैं वही नेता बनेंगे, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? वी हैव टू, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल दिस लुक्स इरिवर्सिबल। ऐसा लगता है कि ये बर्बाद होकर ही रहेगा अभी। पर जिसे भी अच्छा जीवन जीना है, उसे इस बात पे, इसके विरुद्ध काम करते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। जिस तरह से जिस जिस तरह से हमें ये पॉसिबल है, उस तरह से हमने इसका विरोध करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। हमें खुद को भी ये करके दिखाना चाहिए बच्चों को। क्योंकि चरित्र अगर बदल गया, और हमें दिख रहा है चरित्र नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है, इसीलिए सुसाइड हो रही है। बच्चे 15-18 साल के बच्चे कैसे सुसाइड कर लेते हैं? उनका जीवन इतना विषाद
इतना विषाक्त कैसे हो जाता है कि वो सुसाइड के बारे में सोच लेते हैं। तो इसका हल एक ही है कि हम खुद अच्छा साहित्य पढ़ें, हम बच्चों को भी वो पढ़ाएं, और इसका एक सिस्टमैटिक, कहीं ना कहीं एक नई पाठशाला बनानी पड़ेगी। एक नए तरह का नई तरह की शिक्षण व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिसमें बच्चों को धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसका दूसरा जो एक अच्छा पहलू ये है कि ये सभी को दिखाई पड़ रहा है। हर कोई हेल्पलेसली, बड़ी असहाय तरीके से, माँ बाप को भी ये बात दिखाई पड़ती है, बट वो असहाय हो गए हैं। वो ट्रेंड में इतने खो गए हैं कि वो उसके विरुद्ध नहीं जा पाते। उन्हें अगर इस विचार की कोई पाठशाला मिलती है, इस विचार का कोई छोटा सा एक कोर्स भी मिलता है, तो हर कोई इसे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करने को तैयार है। तो जिसको ये विचार आता है, जिसको ये बात समझ में आती है, और जिसमें तड़प है इसे बदलने की, उसने ये काम करते रहना चाहिए। मैं खुद कर रहा हूँ। जब जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मैं मेरा ध्यान, मैं अंतर्मुख हो जाता हूँ कि मेरी कौन सी आदतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं बह गया हूँ, मेरी अगली पीढ़ी इस तरह से बर्ताव कर रही है। मैं भगवत गीता का अभ्यास कर रहा हूँ। बाकी संतों का जो साहित्य है उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा अपना मेरा अभ्यास मैंने बढ़ा दिया है। व्यायाम है, अभ्यास है। सोशल मीडिया पर भी अगर देखना है तो कौन सी अच्छी चीज़ें देखी जाए, इस पर मैं खुद अपने आप को रोज़ अपनी आदतों पर काम करता हूँ। वैसे ही अगर जब जब मैं वो करने लग जाऊँगा तो मेरे बातों में भी वो धार आएगी। जब मैं बताऊँगा बच्चों को तो उन्हें भी वो बात समझ में आएगी, वो भी मेरी बात सुनेंगे। तो यही काम हम सब कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से उन्हीं लाइनों से समाप्त करता हूँ। ये विषय बहुत बड़ा है, इतने मेरे जैसे व्यक्ति ने ज़्यादा देर इस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अ, इसलिए मैं इसे यहीं रोकता हूँ। फिर से वही लाइनें दोहरा कर कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले।